Good afternoon, students. Today in English Literature BA Part First, we are going to start our new poem, When the Assault Was Intended to the City by John Milton. Milton is considered best poet of neoclassical period. In the earlier poems, we have seen that we have read two poets from Elizabethan age, three poets from the metaphysical poetry, and now the remaining poets, John Milton and Dryden and Pope, John Dryden, Alexander Pope, all three of them belong to neoclassical age or restoration age. So, first we are going to see the purpose behind John Milton's writing this sonnet. Basically, this sonnet, in this sonnet, the poet expresses a request to the cavalier officers to spare his house and protect him. The second quatrain promises a poet's reward for such a chivalrous deed. After this, nothing really new is added. The request and the promised reward are simply enforced by two examples from history. First one is Alexander. He gave the example of Alexander who spared the house of Pindar when he sacked Thebes, and the Lacedaemonian spared Athens when some verses of Euripides were recited. सो अपनी बात को मनवाने के लिए वो जो पोएम है उसको उसने एड्रेस किया है किसी कैप्टन। अब उसे नहीं मालूम कि वो किस कैपेसिटी में है जो युद्ध के लिए आया है, जिसने असॉल्ट किया है, जिसने आक्रमण किया है। वो कैप्टन है, कर्नल है, नाइट इन आर्म्स है, उसकी क्या पोजीशन है ये क्लियर नहीं है पोइट को। इसलिए उसने कहा है जो कोई भी मेरे डिफेंसलेस डोर्स पर आए और अगर उसे डीड ऑफ ऑनर में विश्वास करता है तो वो मेरे घर की रक्षा करे, मुझे प्रोटेक्ट करे, किसी तरह की मुझे हार्म ना पहुँचे, और इसके बदले में मैं उसको आई कैन रिक्वाइट दी, रिक्वाइट इज़ आई कैन रिवॉर्ड यू, आई कैन गिव कंपनसेशन फॉर दैट। मतलब आप मेरा ध्यान रखेंगे तो मैं आपके लिए कुछ करूँगा। और वो क्या करेगा, बीइंग अ पोइट वो क्या कर सकता है, तो वो उसकी फेम को चारों तरफ फैला सकता है ना। उसके नेम को ओवर लैंड्स और सीज़ फैला सकता है। जहाँ पर जो भी क्लाइम हो, जो भी क्लाइमेट हो, जहाँ जहाँ सन की ब्राइट रेज पहुँचती हैं वहाँ वहाँ वो पोइट उसके नाम को पहुँचा देगा। इसीलिए उसने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स भी लिए हैं। पहला अलेक्जेंडर का, जिसने पिंडार जो एक बहुत ही अच्छा महान पोइट था, ड्रामेटिस्ट था, उसने जब अलेक्जेंडर ने थेबीस पर आक्रमण किया तो उसने उसके घर को नहीं नष्ट किया, उस पर कोई चोट नहीं आने दी, अपने सैनिकों से कह दिया कि इस घर को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही लेकेडेमोनियन का जो एग्जाम्पल है, उसने भी एथेंस को स्पेयर किया था, यानी एथेंस सिटी को उसने नष्ट नहीं किया था। जब उसने यूरिपिडीज़ की जो इलेक्ट्रा का जो सॉन्ग है, उस सैड सॉन्ग की कुछ लाइंस को रिसाइट होते हुए सुन लिया था। तो मिल्टन्स प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड वॉज सीरियसली मेंट। Milton had great faith in the power of poetry, and with that sublime self-confidence of the truly great, which is not inconsistent with true humility, he believed in his own powers as a poet. मिल्टन का ये जो प्रॉमिस है रिवॉर्ड का, वास्तव में वो अपनी पोइट्री के पावर से उसको हमेशा के लिए अमर करने की बात करता है, और उसको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है अपनी ग्रेटनेस पर एज अ पोइट। और साथ ही साथ उसे ह्यूमिलिटी में भी बिलीव है, मानवता पे विश्वास करता है। उसे विश्वास है कि एज अ पोइट वो उसके नाम को, ही कैन स्प्रेड दाई नेम ओवर लैंड्स एंड सीज वॉट एवर क्लाइम द सन्स ब्राइट सर्कल वॉर्म्स। सो नाउ it's quite clear that John Milton and Dryden were prominent poets during the Restoration Age. अभी रेस्टोरेशन एज का जो टाइम पीरियड है, इट इज़ फ्रॉम 1660 to 1700. जॉन मिल्टन इज़ फेमस फॉर राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट। ये एक एपिक पोएम है दैट adheres to the tradition of writers such as होमर और वर्जिल के
ने जिस तरह की एपिक पोएम्स लिखी थी उसी ट्रेडिशन पे लिखी गया वो ये ग्रेट वर्क है, एपिक फॉर्म है में ये पोएम है, जिसकी 12 बुक्स उसने लिखी, एक के बाद एक, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड. सो in this poem, as the poem starts, you can see captain or colonel, knight in arms, whose chance on these defenseless doors may seize. If deed be honor, if deed of honor did thee ever please, guard them and him within protect from harms. He can requite thee, for he knows the charms that call fame on such gentle acts as these, and he can spread thy name over lands and seas. यहाँ पर वो कैप्टन, कर्नल, नाइट इन आर्म्स को, जिनका भी चांस पड़ता है उसके डिफेंसलेस, जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा उन डोर्स को, पर आक्रमण करने का, और अगर वो डीड ऑफ ऑनर से प्रेरित होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, तो वो उसे गार्ड करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसे हार्म से प्रोटेक्ट करेंगे, और उसके बदले में उसका रिक्वाइट, उसको वो इनाम देगा, क्योंकि उसे पता है कि कितना चार्म्स का मतलब होता है उसमें कितना आकर्षण है इस बात में. दैट कॉल फेम, कि उस पोइट्री के थ्रू वो उनके लिए उनकी प्रसिद्धि बढ़ा सकता है, उसी जेंटल एक्ट के लिए कि उन्होंने उसके घर की रक्षा की. ही कैन स्प्रेड द नेम, क्योंकि जो ही से मतलब यहाँ पोइट से है, तो पोइट के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो उसके नाम को लैंड्स और सीज के थ्रू फैला सकता है. वॉट एवर क्लाइम द सन्स ब्राइट सर्कल वॉर्म्स, यानी सन की जो ब्राइट सर्कल की जो गर्माहट है, जहाँ जहाँ जिस क्लाइमेट में पहुँच रही है, वहाँ तक वो उसका नाम पहुँचा सकता है. इसीलिए वो कहता है, लिफ्ट नॉट दाई स्पेयर अगेंस्ट द म्यूज बार. म्यूज इज़ पोइट्री, बार इज़ द प्लेस वेयर ही रिसाइड्स, जहाँ वो रहता है. म्यूज बार का मतलब यहाँ पोइट के घर से है. द ग्रेट एमेथियन कॉन्करर बिड स्पेयर, इसी तरह से यहाँ वो एग्जाम्पल दे रहा है हिस्ट्री से, इतिहास से बता रहा है कि वो जो ग्रेट एमेथियन कॉन्करर था उसने भी इसी तरह से स्पेयर किया था हाउस ऑफ पिंडार व्हेन टेम्पल एंड टावर वेंट टू द ग्राउंड. जिस समय एथेंस में टेम्पल और टावर्स को नष्ट कर दिया गया था, ज़मीन पर वो खंडर बन के गिरा दिए गए थे, तो उसने पिंडार के घर को कोई नुकसान नहीं होने दिया था. एंड द रिपीटेड एयर ऑफ सैड इलेक्ट्रास पोइट हैड द पावर टू सेव द एथेनियन वॉल्स फ्रॉम रुइन बेयर. इसी तरह से जो आपका लैकेडोमोनियंस ने भी एथेंस को स्पेयर किया था, जबकि जब उस रिपीटेड एयर, हवा के अंदर, इलेक्ट्रा का जो पोइट है उसकी लिखी हुई पोइट्री जो यूरिपिडीज़ ने लिखी थी और गाई थी, वो जब हवा में गूंज रही थी, तो उसका असर ये था कि उस पोइट के घर को भी बचा लिया गया था. एथेनियंस की वॉल्स फ्रॉम रुइन बेयर, यानी एथेंस की जो वॉल्स थी जिनको पूरी तरह से नष्ट करने का, खंडर में बनाने का जो आदेश है दे दिया गया था, लेकिन उसने अपनी इस सैड इलेक्ट्रा पोइट यानी यूरिपिडीज़ का जो ग्रेट ट्रेजिक पोइट था, जिसका ग्रेटेस्ट वर्क है इलेक्ट्रा, उसके कारण जो है उसके घर को, अब उसके घर को कैसे छोड़ें, तो उस पूरा एथेंस जो है उसके कारण बच गया था. क्योंकि यहाँ कुछ इस तरह का रेफरेंस मिलता है, एक स्टोरी प्लूटार्क ने बताई है. वो कहता है कि जो लैकेडेमोनियन जनरल था लिसेंडर, उसने एथेंस को अपने अधिकार में ले लिया BC 404 में. इट वॉज प्रपोज इन द काउंसिल ऑफ वॉर एंटायरली टू रेज द सिटी. और जो उनकी काउंसिल हुई, बैठक हुई युद्ध की, उसमें ये माना गया कि पूरी सिटी को बर्बाद कर दिया जाएगा एंड कन्वर्ट इट इनटू डेजर्ट, है ना, उसको रेगिस्तान बना दिया जाएगा, बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा. लेकिन जब इलेक्ट्रा ऑफ यूरिपिडीज़ का जो सॉन्ग था, उसको जब वर्सेस उसके कानों में पड़ी, was so affected the hearers that they declared it unworthy act to reduce a place so celebrated for the production of illustrious men to total ruin and desolation. उनको लगा कि इतने महान कवि जो यहाँ हुआ है, इतना सेलिब्रेटेड जो है, उसके देश को, उस सिटी को टोटल ruin और डेसोलेशन में कन्वर्ट करना बहुत ही गलत होगा. It appears however that Lysander ordered the walls and fortification to be demolished. लिसेंडर ने तो ऑर्डर कर दिया था कि पूरा जो फोर्ट है, उसकी वॉल्स हैं, उसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन बाद में इसको रिवर्ट कर दिया गया.
उसको पूरे एथेंस को बचा लिया गया था। तो ये एग्जाम्पल्स मिल्टन ने दिए हैं। किस लिए दिए हैं? ताकि वो अपनी बात को फोर्सफुली रख सकें कि पहले भी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जो कर्नल, नाइट इन आर्म्स और जनरल थे, उन्होंने इस प्रकार के ऑनरेबल डीड्स किए हैं। सो दिस पोएम वॉज रिटन बाय मिल्टन एट दैट टाइम. इट वॉज बिलीव दैट एन अटैक ऑन लंदन बाय चार्ल्स फर्स्ट वॉज इमिनेंट. ऐसा माना गया था कि तुरंत ही शाही सेना जो है आक्रमण करने वाली है। मिल्टन को ये डर था कि जो सिटी है it will be defenseless during assaults. Call for heroes to protect his city and its inhabitant, and he, as this reward, will immortalize their name in all the world through his poetry. क्योंकि वो सब लोग डिफेंसलेस थे, घरों में रहने वाले लोग, उसके शहर के सारे लोग, तो वो कहता है कि उन हीरोज़ को, यानी जिन्होंने कमांड ले रखी थी युद्ध की, कमांड जिनके हाथों में थी, उनसे प्रार्थना की कि अगर वो उनकी सिटी को बचा लेगा, उनमें रहने वाले लोगों को बचा लेगा, तो वो उनका नाम इमॉर्टलाइज कर देगा पूरे संसार में अपनी पोइट्री के माध्यम से. A while later, he remembering the legend of Alexander the Great, he says that while the sack of Thebes, Alexander told his soldiers to leave the house of the poet Pindar. जब थीबीस पर आक्रमण किया था तो अलेक्जेंडर ने अपने सैनिकों को विशेष आदेश दिया था कि पिंडार के पोइट जो है उसके घर को कोई नहीं छुएगा. ड्यू टू हिज रिस्पेक्ट फॉर पोइट्स वर्क, हेयर मिल्टन एडिंग अ टच ऑफ ह्यूमर स्टेट्स, यहाँ थोड़ा सा व्यंग करते हुए उसने ये कहा that like Pindar was spared by Alexander, he will also be spared by Charles first. क्योंकि वो जानता है ये संभव नहीं है, लेकिन उसने कहा जिस प्रकार पिंडार को अलेक्जेंडर ने बचाया था या उसको स्पेयर कर दिया था, उसे छोड़ दिया था, उसी प्रकार से चार्ल्स फर्स्ट जो है उसको और उसके घर को भी छोड़ देंगे. मिल्टन इन नेक्स्ट लाइन्स एडिंग इवन मोर ह्यूमर स्टेट्स दैट एज द सैड पोएट इलेक्ट्रा वॉज एबल टू सेव द सिटी ऑफ एथेंस, थ्रू हिज पोइट्री ही विल ऑल्सो बी एबल टू सेव द सिटी ऑफ लंदन. तो साथ ही साथ उसने दूसरा रेफरेंस लिया है यूरिपिडीज़, जिसका जो पोइट था, सैड पोइट, जिसने ये ट्रेजेडी लिखी थी, उस पोइट के पास ये एबिलिटी थी उसने अपने सिटी को बचा लिया था अपनी पोइट्री के थ्रू, क्योंकि उसकी पोइट्री से वो लैकेडेमोनियन राजा इतना इम्प्रेस हो गया था कि उसने एथेंस को छोड़ दिया, उस सिटी को नष्ट नहीं किया. तो वो कहता है कि इसी प्रकार से मैं भी अपनी सिटी लंदन को बचा पाऊँगा. इफ़ डीड्स ऑफ ऑनर डिड दी एवर प्लीज़, वो उसी कर्नल कैप्टन को कह रहा है. दिस वर्स इज़ प्रिंटेड इन द सेकेंड एडिशन इन द ईयर 1673. और लाइन 10th में वो कहता है द ग्रेट एमेथिन कॉन्करर की बात कर रहा है, अलेक्जेंडर की, और जिसने पिंडार के घर को प्रिजर्व करने की बात कही थी. और लाइन 12th में वो वही इलेक्ट्रा, सैड इलेक्ट्रा के सॉन्ग की बात कर रहा है, यूरिपिडीज़ का. सपोज दिस रेफर्स टू अ पैसेज प्लूटार्क्स का. प्लूटार्क्स ने जो एक वर्क लिखा था लाइफ ऑफ लिसेंडर, उसमें उसने इस बारे में बात की थी कि जनरल हैड टेकन एथेंस, ही प्रपोज टू चेंज द गवर्नमेंट, सम से ही मूव्ड इन काउंसिल दैट एथेंस माइट बी रिड्यूस टू स्लेवरी. काउंसिल में ये बात हो गई थी कि एथेंस को गुलाम बना लिया जाएगा, पूरे देश, पूरे उनकी सिटी को नष्ट कर दिया जाएगा. व्हेन एट द टाइम सेम टाइम एरेंथियस जो थीबन था प्रपोज्ड होली टू डिस्ट्रॉय द सिटी. उसने कहा कि पूरे शहर को नष्ट कर दिया जाए एंड लीव द कंट्री डेसोलेट. बट अ लिटिल आफ्टरवर्ड्स एट एन एंटरटेनमेंट ऑफ द कैप्टन, वन ऑफ दम रिपीटेड सम वर्सेस आउट ऑफ यूरिपिडीज़ इलेक्ट्रा. उनमें से किसी ने उसकी इलेक्ट्रा की वर्सेस को रिपीट किया, और उस लाइन्स को सुन के उसका इतना मैजिकल इफ़ेक्ट हुआ उस पोइट्री का कि उन्होंने एथेंस को स्पेयर कर दिया, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. तो ये सिमिलर एग्जांपल्स हिस्ट्री से लेकर मिल्टन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उसी सिमिलर वे में ये लोग भी अगर मेरे घर को और मुझे उसमें रहने वाले को बचा लेंगे तो मैं अपनी पोइट्री के थ्रू आप लोगों को इमॉर्टल बना दूंगा. तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिल्टन सोनेट. और इस सोनेट के थ्रू, डिफरेंट क्वार्टरन्स के थ्रू, उसने अपनी इस बात को बहुत ही सिंपल तरीके से रखा है, और बहुत ही छोटी सी पोएम है जिसमें 2 हिस्ट्री के एग्जांपल्स देकर और किस तरह से वो उसको
पे करेगा, किस तरह से वो उसके इस अच्छे काम के बदले में उसे अमर बना देगा, इस बात को लेते हुए ये पोएम जो है इट कम्स टू एन एंड। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो आप मुझे यूट्यूब चैनल पर, आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडेज़ क्लास।